प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम का फर्स्ट पेपर है अपना इकोनॉमी एनवायरनमेंट इंडिया भारत में आर्थिक पर्यावरण। और भारत में आर्थिक पर्यावरण के इस पेपर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, भारत में निर्यात संवर्धन। इससे पहले आपने भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा, उसकी रचना, दिशा अर्थात भारत के विदेशी व्यापार की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया। रिसेंट ट्रेंड्स इंडियाज फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो सबसे पहले आता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन किसे कहते हैं, निर्यात संवर्धन से आप क्या समझते हैं, निर्यात प्रोत्साहन किसे कहते हैं। तो निर्यात प्रोत्साहन का मतलब है कि वे सभी सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रयास जिनसे किसी राष्ट्र के निर्यातों में वृद्धि हो, यानी कि निर्यातों में वृद्धि करने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं उनको हम निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत या निर्यात संवर्धन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। सामान्यतः भारत स्वतंत्रता के पश्चात निर्यातों में बढ़ाने के बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और ये निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या इसके क्या उद्देश्य हैं, या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कोई भी राष्ट्र अपने निर्यातों को बढ़ाना क्यों चाहता है, उसके पीछे क्या उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, या उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अब निर्यात व्यापार की जो आवश्यकता है उसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। उनमें हम पहला पॉइंट ले सकते हैं कि व्यापार शेष को अनुकूल करना या प्रतिकूल व्यापार संतुलन में जो प्रतिकूलता है उसको अनुकूल करना या व्यापार शेष को संतुलित बनाए रखना। क्योंकि जब किसी देश का विदेशी व्यापार में आयातों की मात्रा ज़्यादा होती है, निर्यात कम मात्रा में होते हैं, तो उस देश का वो व्यापार संतुलन विपक्ष में होता है, प्रतिकूल होता है। तो हम निर्यातों में वृद्धि करके जो प्रतिकूल व्यापार संतुलन है उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए भी पड़ती है। दूसरी आवश्यकता पड़ सकती है आपको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति या विदेशी मुद्रा की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को अपने देश का तेजी से आर्थिक विकास करना होता है, और उस आर्थिक विकास करने के लिए हमें विदेशों से ऋण लेने पड़ते हैं या हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम निर्यातों की वृद्धि इसलिए करनी पड़ती है जिससे कि विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, और विदेशी मुद्रा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए भी हमें निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन कि निर्यात बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न जो आधुनिक जो तकनीक हैं उसका सहारा लेकर के और उसका विकास करने के लिए हमें निर्यात करने पड़ते हैं, जिससे कि हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करके उन आधुनिक तकनीक का विकास अपने देश में कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं विदेशी ऋण भार को कम करने के लिए, या विदेशी जो कर्जा लिया है उसके ऊपर जो ब्याज है उसको चुकाने के लिए हमें निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है और स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हमने ऋण लिया है, और ये ऋण का बोझ इतना है कि इसको हमें वापस रिपेमेंट भी करना है, ब्याज भी चुकाना है, और उस ब्याज के भुगतान करने के लिए हमें या ऋण के रिपेमेंट करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन सामरिक सुदृढ़ता एवं सुरक्षा बढ़ाने के लिए। भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, विशेषकर चाइना और पाकिस्तान, इनके साथ संबंध हमारे अच्छे नहीं रहे हैं। आपको मालूम है कि 1962 में, 1965 में, 1971 में इन राष्ट्रों के साथ हमें युद्ध करना पड़ा। तो भारत अपनी जो सामरिक व्यवस्था है या जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमें आधुनिक जो हथियार हैं, आधुनिक जो लड़ाकू विमान हैं उनका इंपोर्ट करना पड़ता है, उनका विकास करना पड़ता है। उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए भी हमें निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में जैसे स्थिति है कि आतंकवाद की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए भी, या हम कह सकते हैं कि अपनी सामरिक शक्ति को और अधिक मजबूत करने के लिए हमें
सोवियत संघ से या अन्य विदेशी सरकारों से हमें आधुनिक विमान हमने खरीदे हैं, जैसे MiG-27 हैं या और दूसरे फाइटर जो विमान हैं वो हमने खरीदे हैं, तो उनको करोड़ों अरबों रुपए की, खरबों रुपए की जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। देश का तीव्र गति से औद्योगिकरण करने के लिए, यानी कि भारत में 1947 में जब आज़ाद हुआ उस समय इतना उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ था, तो देश में उद्योग धंधों का विकास करने के लिए हमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना पड़ा। उसके लिए कच्चे माल की जो है या आधुनिक जो मशीनें हैं उनको विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए भी हमें निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि देश का जो औद्योगिकरण है वो तेजी से विकास हो सके और जो उद्योग धंधों के द्वारा वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उनको हम एक्सपोर्ट करके माल को बेच सकते हैं, यानी कि एक मार्केट का विकास होता है जिससे कि उद्योग धंधों का माल भी आसानी से बिक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन, बेरोजगारी दूर करने के लिए या रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब उद्योग धंधों का विकास होगा तो निश्चित रूप से देश में लोगों को रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट प्रमोशन में अपने आप में भी डायरेक्ट रूप से भी लोगों को रोजगार मिलते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का विकास होता है या बंदरगाहों का विकास होगा या समुद्री परिवहन का जो विकास होगा, उसमें लोगों को बीमा व्यवसाय में या पैकेजिंग में या अन्य कार्यों के लिए रोजगार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। तो रोजगार में वृद्धि करने के लिए भी हमें निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन इसमें, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए, यानी कि देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाने के लिए भी निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। जब देश में उद्योग धंधों का विकास होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा होंगे, विदेशी मुद्रा ज़्यादा अर्जित होगी, तो निश्चित रूप से देश की राष्ट्रीय आय भी, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना। अभी जैसे वर्तमान मोदी गवर्नमेंट का ये कंसेप्ट है या एक धारणा है कि भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए और कोविड-19 की परिस्थितियों में तो आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होने की बात की जाने लगी हैं। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें विदेशों पर हम निर्भर नहीं रहें, तो हमें निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है और हम अपने ही देश में उत्पादन वृद्धि करके, और हम जैसे कि पहले भारत गेहूं का हम आयात करते थे, अब देश में ही गेहूं का उत्पादन करके और उसमें वृद्धि करके और हम देश में आत्मनिर्भर हो गए हैं। विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, तो उस प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए हमें निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। निर्यात इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि भारतीय कंपनियां जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, कॉस्ट उनकी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें आधुनिक तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए हमें विदेशों से हमें मंगवाने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो निश्चित रूप से हमें निर्यात प्रोत्साहन करना पड़ेगा जिससे कि हम विदेशी मुद्रा कमा सकें और उस आधुनिक तकनीक का देश में आयात करके और एक्सपोर्ट प्रमोशन को हम बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं, विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में परिवर्तन। विदेशी व्यापार की विशेषताओं में मैंने आपको बताया था कि विदेशी व्यापार की जो रचना है, रचना के यहाँ पर अर्थ है कि भारत किन किन वस्तुओं का आयात करता है और किन वस्तुओं का निर्यात करता है। तो निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम नए जो वस्तु हैं उनका आविष्कार करके, उत्पादन करके और निर्यातों में वृद्धि कर सकें। दिशा का यहाँ पर मतलब है कि हम किन किन राष्ट्रों के साथ में वस्तु सेवाओं को आयात और निर्यात करते हैं। पहले भारत ब्रिटेन से या सोवियत संघ से अधिकांश व्यापार करते थे, अब हम सऊदी अरब हैं, अरब के जो देश हैं या अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है या एशिया महाद्वीप के जो अन्य राष्ट्र हैं, जापान है, उनसे भी हम व्यापार करने लगे हैं। तो विदेशी व्यापार की रचना और दिशा में परिवर्तन के लिए भी निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। पर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की व्यवस्था करने के लिए भी विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करने, यानी कि जो निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी और जब निर्यात ज़्यादा होंगे तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र की चहुमुखी विकास करने के लिए वहाँ की जो सरकार है वो निर्यातों में बढ़ाने की प्रयास करती हैं और भारत सरकार ने भी समय समय पर
देश के निर्यातों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। अब वो कौन-कौन से कार्य किए हैं निर्यात वृद्धि करने के लिए, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।